नमस्कार। बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा और दिलचस्प ऐलान किया है। तो चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो हेडलाइंस में क्या चल रहा है? 25,000 रुपए शादी के लिए, लेकिन एक कंडीशन है। सुनने में तो बड़ा कैची लगता है ना? पर रुकिए, कहानी तो अभी शुरू हुई है। ये 25,000 तो बस एक टीजर है, समझ लीजिए। जो असली प्रपोज्ड अमाउंट है वो इससे 10 गुना ज्यादा है। जी हाँ, पूरे 2.5 लाख रुपए। ये वो रकम है जो बिहार सरकार इंटरकास्ट मैरिज करने वाले कपल्स को देने का प्रस्ताव रख रही है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। क्या ये स्कीम बिल्कुल नई है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मौजूदा पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। देखिए, बिहार में इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम पहले से ही चल रही है। फिलहाल इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और इस पूरी योजना को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी समाज कल्याण विभाग देखता है। अब जरा इन दोनों योजनाओं को साथ में रखकर देखते हैं। फर्क साफ है। जहां पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, अब 2.5 लाख का प्रस्ताव है। और एक और बड़ा बदलाव है, ये योजना अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हटकर SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास जा रही है। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि सरकार के फोकस में भी एक बड़ा शिफ्ट है। सवाल उठता है कि आखिर इस बड़े बदलाव के पीछे मकसद क्या है? सरकार का कहना है कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिशन है। साफ शब्दों में कहें तो ये पॉलिसी उन शादियों को बढ़ावा देने के लिए है जो जाति की दीवारों को तोड़ती हैं, और यही इसका सबसे बड़ा सामाजिक लक्ष्य है। सरकार का मकसद साफ है, जाति व्यवस्था को खत्म करना, समाज में भाईचारा बढ़ाना, सामाजिक एकता लाना और एक ऐसा समाज बनाना जहां किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। और हां, ये इंटरकास्ट मैरिज वाली स्कीम अकेली नहीं है। ये सरकार के एक बड़े सोशल रिफॉर्म पैकेज का हिस्सा है। इस पैकेज में 2 चीजें हैं। एक तो ये शादी वाली स्कीम और दूसरी SC और ST कम्युनिटी के होनहार स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने की योजना। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा? क्या ये 2.5 लाख रुपए मिलने शुरू हो गए हैं? नहीं, अभी नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये फिलहाल सिर्फ एक प्रस्ताव है। इसे कानून बनने के लिए अभी स्टेट कैबिनेट से हरी झंडी मिलनी बाकी है। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा है। स्टेप 1 में SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 2.5 लाख का प्रपोजल तैयार किया है। स्टेप 2 जो अभी चल रहा है वो है कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार, और स्टेप 3 होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन, जिसका लक्ष्य 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में। तो सब कुछ जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या सच में इस तरह की आर्थिक मदद समाज में सदियों से चली आ रही गहरी जड़ों वाली सामाजिक सोच को बदल सकती है? क्या पैसों से एक भेदभाव मुक्त समाज बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।